सभी को राम राम। आज इस चैनल पर ये मेरी 200वीं वीडियो है और कभी सोचा भी नहीं था भाई इस प्रकार से कोई यूट्यूब चैनल होगा और इतना आगे भी बढ़ जाएगा। कभी नहीं सोचा था। इसमें जिसने भी साथ दिया ना दिया और साथ देने वाला का विशेष रूप से धन्यवाद है, जिन्होंने आगे बढ़ाया, मोटिवेट किया। और इस चैनल का जो उद्देश्य था ना, उसमें मैं 99 के 100% कामयाब हूँ। हमारा मकसद सिर्फ अपनी बात को रखना था, लोगों को पॉजिटिव रखना था, तथ्यों के बारे में अवगत कराना था। और यूट्यूब से अच्छा माध्यम मुझे नहीं लगा। पहले पिछले 1 साल से मैसेज लिखते जा रहे था, वो उसकी पहुँच कम थी, लेकिन यूट्यूब की पहुँच बहुत ज़्यादा है। और इस पर एक बार जो डाल दिया वो आगे तक रहेगा, ये नहीं है कि भाई कहीं दब जाएगा। फेसबुक पर कुछ हम डालते हैं, 2-4 पोस्ट के बाद नीचे चला जाता है, लेकिन यूट्यूब ऐसी चीज़ है जिस पर जब भी सर्च करेंगे उस चीज़ को वो आगे आएगी, चाहे 10 साल पहले कुछ डाल दिया हो। तो ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। इसीलिए इस चैनल का नाम भी बदलना पड़ा मुझे। पहले जेन्युइन न्यूज़ आर्ट के नाम से चलाया था, फिर लेकिन इसके एरिया को बढ़ाने के लिए इसका नाम हरियाणा फाइल्स करना पड़ा, ताकि इसमें हर तरह का कंटेंट डाला जा सके। तो अब आज की जो वीडियो है वो बात करते हैं कुरुक्षेत्र के डिप्लोमे पर। एक उंगली उठ रही बार बार भाई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अपने डिप्लोमा का क्लेम नहीं करती, ये कहती नहीं है टीचर के लिए है। भाई अगर ये कह दे तो मान जाओगे? इसने तो बार बार कहा, लेकिन कोर्ट में तो इसको कोई लेकर नहीं गया, ना हम लेके गए ना ITI वाले लेके गए। अब जब इनको कोई लेकर नहीं जाएगा तो ये क्यों बोल लेंगे? हाँ, इन्होंने सरकार को बार बार लेटर लिखे हैं। एक ऐसा ही लेटर मैं आज आपको दिखाता हूँ। ACDM-2 CDA नंबर ऊपर दिख रहा है, 27/10/2003 इसकी डेट है। ये भेजा गया टू डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा चंडीगढ़। इसका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट 2 ईयर। डियर सर, it is brought to your kind notice that Kurukshetra University Kurukshetra has started diploma course in art and craft 2-year course through the director of correspondence course। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था भाई ये डिस्टेंस का है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने खुद डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को भेजा था कि भी हमने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स शुरू कर दिया है, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। ये क्यों भेजा था? ताकि इनको नौकरी में एलिजिबल मान ले, इसलिए आगे बताता हूँ इसमें। और लिख दिया था भाई कोरस्पोंडेंस कोर्स है, और WA फ्रॉम द सेशन 2003-04 विच शैल बी रन बाय दी सर्विस प्रोवाइडर। ये भी लिख दिया था भाई ये सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा चलाया जाएगा। MPCT इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी MPCT IET मीरी पीरी कॉम्प्लेक्स पिंजो खेड़ा साहिब अम्बाला एक्सक्लूसिवली। तो पहले पैराग्राफ में ये क्लियर कर दिया था भी हमने 2 साल का डिस्टेंस का या कोरस्पोंडेंस का कोर्स शुरू किया है, और ये इसके द्वारा चला जाएगा। सरकार ये नहीं कह सकती, डायरेक्टर एजुकेशन ये नहीं कह सकता हमें पता नहीं था। जैसे अभी कोर्ट में एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट पर भी इनसे सवाल पूछा जाएगा, आपको पता तो है, ये लेटर लिख तो रखा है आपको। अच्छा, ये विषय आगे आते हैं। दी डिप्लोमा कोर्स बी आर्ट एंड क्राफ्ट का जो डिप्लोमा इसकी बात हो रही है, सेल्फ प्रोवाइड एंड एक्सटेंसिव नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल इन द सब्जेक्ट। भैया पूरी तो नॉलेज देगा और प्रैक्टिकल जो प्रायोगिक वर्क है उसकी भी पूरी स्किल है इनके पास। लीडिंग टू क्रिएटिव एक्सपर्टाइज बाय डेवलपिंग द नेचुरल स्किल एंड प्रोस्पेंसिटी ऑफ एंड एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट। भाई जो बालक का सर्वांगीण विकास है वो इससे होगा, जो हम शुरू करवा रहे हैं। आगे बताते हैं। विच विल बी डिफरेंट, ये उससे अलग होगा, उससे ऊपर होगा। फ्रॉम द कोर्स डिप्लोमा कोर्स बीइंग रन इन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट। इन्होंने कहा कि हमारा जो डिप्लोमा होगा, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो कोर्स करवा रही है, जो डिप्लोमा दे रही है, उससे अलग होगा, उससे ज़्यादा विकास होगा, बच्चे को ज़्यादा नॉलेज होगी। एंड फॉर दी एंड विच दी एडमिशन क्वालिफिकेशन इज 10+2 एग्जामिनेशन। ये क्लियर कर दिया है कि इसके लिए एडमिशन की जो क्वालिफिकेशन है वो हमारी 10+2 होगी।
इंस्टीड ऑफ मेट्रिकुलेशन। भाई जैसे ITI का 10वीं के बेस पे तो इन्होंने कह दिया था कि हमारी क्वालिफिकेशन जो है ना वो 12th होगी, 10वीं नहीं होगी। एंड द कोर्स कंटेंट्स ऑफ द कोर्स हैव ए वाइडर प्रोस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। इन्होंने पूरी बात क्लियर कर दी थी, उन्होंने कहा कि भाई 10वीं बार में होगा और इसका वाइडर प्रोस्पेक्टिव होगा, यानी कि उससे ज़्यादा व्यापक प्रभाव होगा बच्चों पर भी, समाज पर भी, सिस्टम पर भी, और ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। मोर ओवर दिस कोर्स हैज़ बीन डिजाइंड विद ए व्यू। इसके अतिरिक्त यह कोर्स इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड बेस्ट ड्राइंग टीचर इन द स्टेट। मोर देखो ये लाइन में क्लियर कर दिया है इन्होंने। मोर ओवर द कोर्स हैव बीन डिजाइन टू प्रोवाइड बेस्ट ड्राइंग टीचर इन द स्टेट। अब इससे बड़ा क्या सबूत रह जाएगा भाई। मोर ओवर दिस कोर्स हैज़ बीन डिजाइंड विद ए व्यू, इस व्यू के साथ डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड बेस्ट ड्राइंग टीचर इन द स्टेट। ये कहते हैं ये तो ड्राइंग टीचर के लिए था ही नहीं भाई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ड्राइंग टीचर के लिए कहने लग रही है, और अब तो इन्होंने लिख के भी दे दिया है, इक्विवेलेंसी भी दे दी है। तो कोर्ट में ITI का केस तो देखो ठहरता नहीं है, पर चलो वो तारीख में समय लग रहा है। इट शैल आल्सो नॉट टू बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन हियर, भैया यह बताने की आवश्यकता नहीं है दैट आवर सर्विस प्रोवाइडर हैज़ वेरी गुड फैकल्टी। भाई जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास एक अच्छी फैकल्टी है, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचनाएँ होती हैं, अवेलेबल टू रन द कोर्स एंड मीट द एडिक्वेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट। भाई जो बच्चों को चाहिए है वो सारी सुविधाएं वहाँ पे हैं, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है। अब आगे बात करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब उन्होंने कह दिया सरकार को डायरेक्ट, भाई आपको ये प्रार्थना की जाती है कि इन बच्चों को जो ये डिप्लोमा होल्डर है इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी इनको नौकरी के लिए एलिजिबल किया जाए अंडर योर काइंड कंट्रोल टू द प्रोस्पेक्टिव डिप्लोमा होल्डर इन आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी ने तो भाई रिक्वेस्ट कर दी, अपनी तरफ से लेटर भेज दिया और MPCT की तरफ से भिजवा दिया था। अब सरकार ना मानना तो भाई कोई क्या करे, जब कोई आँख मीच ले तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कॉपी ऑफ लेटर फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर डेटेड 24/10/2003 अलॉन्ग विद ए कॉपी ऑफ द सिलेबस, इनके पास सिलेबस भी भेज दिया था, एंड अदर डिटेल्स ऑफ द डिप्लोमा कोर्स इज इनक्लोज्ड फॉर योर काइंड रेफरेंस योर फेथफुली असिस्टेंट रजिस्ट्रार। अब मैं कहना चाहूँ ये न्यू कहें तक हमें तो पता नहीं था ये डिस्टेंस से है, भाई पता क्यों ना था, तारे पास सिलेबस भी भेजा था, तारे को न्यू भी बताया था यूनिवर्सिटी ने भाई यो डिस्टेंस से है, कोरस्पोंडेंस से है। तो आपने उस सिलेबस को कंपैरिजन करना चाहिए था। आप एक कमेटी बैठाते, उसमें ITI के भी सिलेबस लेते, ये भी लेते, और उसका टाइम ड्यूरेशन भी देखते, और एक्सपर्ट से एडवाइस लेते। अगर एक्सपर्ट मना कर देते भाई ये इक्वल नहीं है, हम इसको नहीं देते, तो हम भी मान लेते भाई, लेकिन एक्सपर्ट तो इसको इक्वल मानने बैठे हैं, और कोर्ट कहता है हमेशा हर फैसले में भाई एक्सपर्ट की मानी जाएगी। तो अब आप खुद सोच सको इस फैसला क्या आएगा। ये मत मानो भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बार करना फैसला बदलता है, ये भी बदलेगा। मुझे तो पूरा विश्वास है भाई, अरे भी नहीं बदला तो फिर तो भाई किस्मत खराब है तारी, ना तो इसमें कोई कारण नहीं है ना बदलने का, क्योंकि डिस्टेंस रेगुलर का तो कोई मैटर आता ही नहीं कहीं भी। किसी पोस्ट पर क्या किसी जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशन उसमें लिखा आता है रेगुलर होना चाहिए, अगर लिखा जा ना फिर तो देखो रेगुलर ही होना चाहिए, लेकिन जब नहीं लिखा आता, इवन सर्विस रूल में भी नहीं लिखते अगर भी रेगुलर होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों को मान्यता है। और जब PGT लगा सके हैं तो इसमें TGT में क्या दिक्कत है। तो बात से सारी या कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बस सिर्फ या डेट की दिक्कत आ रही है। हाँ, नोटिस ITI को आने शुरू हो गए, कम से कम 5-6 किलो बोझ है उसमें, इतने कागज आवा हैं, किसी का 4 रिव्यू नाम है, किसी का 3 में है, किसी का 2 में है, और किसी को 500 रिव्यू में भी पार्टी बनाया गया होगा, वो सब का थोड़ा थोड़ा अलग मैटर है। तो मैं कहना ये चाहूँ भाई इसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये सुनवाई पाते ही 1-2 तारीख में ये क्लियर हो जाएगा। बात है सिर्फ सुनवाई पाने की, बाकी देखते हैं इसमें क्या हो पाता है और क्या नहीं हो पाता है।
बाकी मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस सफ़र में मेरा साथ दिया है, और चाहूँगा आगे भी इसमें साथ दें। और अभी 40 से 45% आदमियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन इसके सब्सक्राइबर जो है ना 1701 हो चुके हैं आज के दिन। और ये रिक्वेस्ट है भाई, जो देखते हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, और कोई बात अच्छी लगे तो लाइक करने में किया जा है। और ऐसा लगता है कि भैया किसी के काम क्यों उसके है, जरूरी नहीं सारी सूचना आर्ट एंड क्राफ्ट क्यों, एक आधी और हो आपकी यार प्यारा रिश्तेदार को भाई बंद कोई और भी तो होगा, आप जिस ग्रुप में हो वह उनकी सूचना उनके ग्रुप में डाल दो ताकि उनको ही पता लगता रहे। हालांकि लेटर सब पढ़ते हैं, लेकिन एक तो व्याख्या का चक्कर है, दूसरा यूट्यूब पर डालने का मकसद क्या है, बाई चांस एक लेटर हमने 1 साल बाद चाह गया तो हम उसमें देख सकें, यूट्यूब पर डालते आ जाएगा। और कहीं लेटर ढूंढ के दिखा दो, प्रिंट आउट कौन काट के रखे है, फोन में रखोगे कभी न कभी डिलीट होना ही होना है। तो मेरे कहने का मकसद ये हो भाई, चीज़ों को अच्छी चीज़ तो शेयर करनी चाहिए। बाकी आपकी जीत तय है, ये कोई बात नहीं है कि भी ज्वाइनिंग ना होगी। ज्वाइनिंग की तो बताऊं 30 से पहले एक का फ़ोन आ गया था 22-23 मार्च के पास, अगर भाई कोई ऐसा कैंडिडेट हो, मेरे पास खुद आया था भाई वेटिंग का हो तो उसका सिलेक्शन कन्फर्म है। हालांकि उनकी जो डिमांड थी थोड़ी बहुत होती हैं, इधर उधर का क्लरिकल स्टाफ करता है, तो उसी दिन पता चल गया था, उन्होंने बता दिया था भाई रिव्यू आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है, बस इसमें थोड़ा ठप्पा लगना है लेकिन ज्वाइनिंग होगी। और आज भी मुझे 100% भरोसा है इसमें ज्वाइनिंग होगी, इनकी डिप्लोमा होल्डर की ज्वाइनिंग कन्फर्म होगी। और सरकार चाहती है ज्वाइनिंग कराना। अब भी जिस थ्रू बात की उन्होंने कहा भी 2-3 महीने और रुक जाओ, आपकी कन्फर्म ही ज्वाइनिंग करा देंगे, कंडीशनल को छोड़ो। और इसमें बहुत सारे साथी तन मन धन से प्रयास किए कर रहे हैं, पॉलिटिकल भी, डॉक्यूमेंटल भी और पैसे से भी, क्योंकि तीनों चारों चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें सबका महत्व तो बराबर है, किसी को छोटा बड़ा हम नहीं आंक सकते। और जो छोटे मोटे डिस्प्यूट है, मैं तो यह प्रार्थना करूँगा उनको भी आपसी बैठ कर सुलझा लो, उसी में सबका फायदा है, मिलकर इस काम को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद।